ओम श्री सूर्याय नमः। आज आप सुनेंगे रविवार के दिन रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक राजा और एक रानी थी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दासियां, दास, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उनकी संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह के दान धर्म, अनुष्ठान, जप, मंत्र, पूजा पाठ आदि सब किया, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। जब राजा और रानी वृद्ध होने लगे तो दोनों को बड़ी चिंता हो गई। वे दोनों सोच में पड़ गए कि अब हमारी इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन बनेगा इस राज्य का वारिस, कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में घुटने लगे। उन्हें खाने और पीने की सुध भी न रहती। तो एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है। तो दासी रानी को कहती है कि एक साधु भिक्षा लेने आया है। तब रानी दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है। तो उसके चेहरे पर छाई हुई उदासी साधु की दृष्टि में आती है। वह उससे पूछता है कि रानी साहिबा, आपको क्या हुआ है, आपको क्यों इतनी उदासी हो गई है। तब रानी साधु को सारी बात बताती है और सिसकने लगती है। उस पर साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है कि चिंता मत करो रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा। मात्र 14 साल तक वह आप लोगों को मिलेगा। इसके आगे वह जीवित नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं। अपनी बातें पूरी करते हुए उसने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डालकर थोड़ी सी भभूत निकालकर उसने रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण कर लेना, तुम्हें जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी। वह साधु अपनी राह को चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तक तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं जी जान से बड़ा करूंगी, उसे बहुत प्यार दुलार करूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजपाट का काम खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बता दी और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखलाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हमें दोनों को ग्रहण करने के लिए दी है। राजा बोले, इतना दान और धर्म किया, जप और तप किया, उसका कोई फल नहीं मिला। अब इस भभूत से हमें क्या संतान प्राप्त होगी। उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ कर लिया तो अब यह भी सही क्यों ना हम कर लें। राजा को अब किसी भी बात पर विश्वास नहीं था, पर रानी को दुख ना पहुँचे इसलिए वह राजी हो गया। राजा रानी दोनों नहाते धोते फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वे भभूत बांटकर दोनों खाते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा और रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। राजा रानी से बोलते हैं, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक उत्सव मनाया गया। पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े पंडित विद्वान को बुलाया गया। जो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक तो थी, रानी भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और थोड़े समय के लिए ही सही भगवान ने संतान की अपनी मुराद तो पूरी कर दी। इससे वे समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, घोड़ा सवारी आदि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है
और 12 साल की उम्र का हो जाता है तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी करा देते हैं और 2 साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ देखा नहीं। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बताते नहीं हैं। राजा अपने चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहते हैं, हाँ बेटा, जरूर जाओ, तुम्हें अपना राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखो, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता, खुशियाँ मनाता और रात 12 बजे वह उठकर बाहर चला जाता। फिर सुबह होने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। इतने में उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जागती है। वह देखती है बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आते। तो वह क्या करती है, किससे कहती, वह चुप रहती है। फिर सुबह होने पर देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह पति से भी कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी जब वैसा ही होता है, तीसरी और चौथी रात और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है तो रानी बहुत चिंतित हो जाती है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता है। शायद पति गुस्सा करके बैठे, सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसको कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। इस तरह वह मन ही मन घुटती रहती है। इस हालत में उसने खाने पीने में भी दिलचस्पी नहीं रहती। वह दुबली पतली हो जाती है। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर पड़ जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? इस तरह सूखकर कांटा क्यों बनी हो? उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात्रि को बाहर चला जाता है और सुबह वापस लौटकर आ जाता है। वे कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सोच सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती। सूख सूख कर इस तरह कांटा बन रही हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है कि बेटा, ऐसा करना, आज रात को तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना वे कहाँ जाता है, क्या करता है और अच्छी तरह से पहरेदारी करना। तो छोटी रानी बोली, अगर मुझे नींद आ गई। तो बुढ़िया बोली, तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म कर लेना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना, तुम्हें बड़ी जलन होगी। उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार वही करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्या तुम देख पाई कि पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर बाद मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना, ज्यादा मिर्ची लगाना। तो रानी ने वैसा ही किया, परंतु वह सिर्फ पति को बाहर निकलते हुए देख पाई, उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसे फिर से नींद आ जाती है। दूसरे दिन बुढ़िया आती है तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोकर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना, उस पर और ज्यादा मिर्ची लगाना। एक काम करना, जब वे जाने के लिए निकलते हैं तब उनका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा किया। आज रात उसे नींद नहीं आई,
पति जब रात को महल से निकलने के लिए चलने लगा तो बुढ़िया ने जैसा बताया वैसा ही करती है। दौड़कर जाती है, पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बड़ी कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे बता दो। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म हो रहा होता है, 15वां साल लगने वाला होता है। जो होता है वह हो जाने दो, ये सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है कि इन चावल के दानों को हाथ की मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गए तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने कहा, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ यह कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उम्दा सफेद गर्दन वाला, लंबी लंबी गर्दन वाला। देखते ही देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम देखकर बहुत भौचक्की रह जाती है। पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की बात जो कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकल जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वह वापिस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह स्वयं को कोसने लगी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापिस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज को सब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापिस आ जाएगा। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे हो जाते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं चलता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राजा के गांव गांव सिपाही सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढकर लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलने वाला था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगती, बेटी तुम्हें जो चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। अब रानी अपने शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दासियों को, कुछ नौकरों को साथ ले लेती है, कुछ सामान साथ लेती है और राज्य की सीमा पर जाकर एक भोजनालय खोल देती है। वह आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगती है। मात्र एक शर्त रखती है कि खाने वाले को उसकी देखी हुई कोई अजीब चीज उस मालकिन को यानी कि राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वह आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता है। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। कुछ ऐसे ही दिन बीत गए तो रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। उनका एक बेटा था यानी कि बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। दिन भर पोते को संभालती। एक दिन बुढ़िया को खाने पीने की आदत थी तो वह पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपी लेकर आई। इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वे बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वह बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इधर शाम होते ही काम से वापस आकर बेटा और बहू घर पहुंचते हैं तो देखा बच्चा घर पर अकेला है।
और रो रहा है। दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर पहुंची। बेटे ने पूछा, पोते को अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी, मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई। फिर चरवाहे के मैदान पर कांडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा और बहू काम से वापस लौटे तो देखा बच्चा घर पर अकेला है, रो रहा है। वह उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही। सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उन कंडों पर इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार हो गया। कंडे इकट्ठा करते करते जब अंधेरा हो गया तो उसे मालूम ही नहीं चला। उसे ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी तो एक कपिला गाय छन छन की आवाज करती गले में घंटी बजाते हुए ठुमक ठुमक कर उस मैदान में आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान तक पहुंचती है तो क्या होता है कि मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। जब गाय ने सींग मारा तो वह पत्थर टूटकर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया यह सब देख रही थी और झट से जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई और तुरंत ही गाय की पूंछ छोड़ दी। इधर उधर देखने लगी। उसने देखा वहाँ दिए जलते हैं। तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहाँ अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई। छम छम करके कोई दूध आड़ी में गाय का दूध धोने लगा, लेकिन जो कोई भी वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी, यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह कोने में खड़ी हो गई और कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। उसने देखा वहाँ एक उम्दा सफेद घोड़ा और 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया और उस घोड़े को अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया, वहाँ रखे नए कपड़े पहने और नदी की एक सुंदर पलंग पर था उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली भी आ गई, 5 सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा और राजपुत्र ने खाना खाया, पानी पिया, 5 सुपारी खाए और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा, हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज कौन संभाल रहा है? तो उसने बोला, राज प्रधान संभालते हैं। उसने पूछा, पत्नी क्या करती है? तो दिए ने बोला कि उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वे नई नई खबरों के बारे में पूछती रहती है। दिए की यूं कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी हुई सब देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चिलबुलाहट होने लगी कि वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटित होती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा, फिर पहले से कुंड में छलांग लगाई। अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया और तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को पता नहीं चला।
उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छमछम करके दूध धोने लगा। जैसे दूध धोना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाने में ही समझदारी है, नहीं तो कोई और मुसीबत आकर उसके ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया। उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो गई। एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत भोजनालय के द्वार पर टंगी नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो गई कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाओ, जो कोई आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों नहीं बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा। लेकिन सिपाही बोले, तुम्हें कोई बात नहीं बतानी पड़ेगी। तो बुढ़िया बोली, हाँ बताऊंगी। एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर चले गए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उसको अच्छी तरह से पेश किया जाए, अच्छे से आदर सत्कार किया जाए। तो सिपाहियों ने उस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया। उसे बहुत ही अच्छी थाली भरकर व्यंजन परोसे। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी तो वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। तब रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी? नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी। बुढ़िया बोली, वह तो मैं तेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने को पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा, मेरे पास कोई नई बात नहीं है। इस पर रानी ने उसे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बता दी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चारागाह वाले मैदान पर देखा वह सब कुछ रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, माँ अब मुझे उस जगह पर ले चलो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, वे पाताल राज्य है। साफ है यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उस जगह पर जाने के लिए हट करने लगती है। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, चलो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाती हूँ, पर आज नहीं, कल वहाँ जाना, तो शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई। एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा गिरने लगा। गाय हमेशा की तरह वहाँ आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहाँ सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर
नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप में उसका दूध दोहने लगा। एक सफेद उद्मा घोड़ा आकर कुंड में छलांग लगाता है तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा तो बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान का बीड़ा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव को स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ घटित हुआ, इसका संदेह हो गया। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो ऐसा सोचकर फिर से बिस्तर पर लेट गया। उस रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई। अब आप घर चलो। आपके वियोग में माता पिता बिस्तर पकड़ लिए हैं। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया कि इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद तुम्हें 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाओं आदि से ढक चुकी है। वहाँ बाघ, शेर, सांप, भालू बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल और कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है। दूध और दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वे सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने भी ये सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी बोर होने की राह देखने लगी। बोर होते ही वे बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वे बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस चले जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और उसे वह जगह मिल गई और उसने वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया वैसे लिपाई पिताई करी। उसके बाद वापस आई। दूसरे दिन सुबह होने से पहले उठी, जंगल में उस जगह पर पहुंची। वहां जाकर इत्र और गुलाब का पानी छिड़ककर उस जगह को सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाकर पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार करके सूर्य भगवान का ध्यान करके बैठ गई, जैसा कि पति ने बताया था। दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। फिर बोले, जिस किसी ने भी ये काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे, मैं उसे दे दूंगा। तो रानी ने जब ये शब्द सुने
तो बिना समय गंवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान वह मैं ही हूँ, मैंने यह जगह साफ की है। अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम जो चाहे कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वह सूर्यदेव से एक ही बात कहती रही, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए, उन्होंने वचन दे दिया, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें दाहिना घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात और भी कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्यों भगवान, मैं उसे पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग को चले गए। इधर रानी जंगल में अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर गई और जल्दी शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ वह गाय आई। उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे जाने लगी। बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठ जाना और खाने की थाली, दूध की प्याली, पान का बीड़ा आना। लेकिन एक आज नई बात घटी। आज दो दो थाली, दो दो दूध की प्याली, दो दो पान के बीड़े उनके सामने आए। वे कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान का बीड़ा चबाकर वे सोने चला गया। हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए, हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? तो दिए ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर पूछने लगा, दिए दिए, हे दीपंकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है, वह सब कुछ हड़प चुका है, वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, हे दिए, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला और चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब वह तुम्हें मिल गया। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया। उसके आंसू पहुंचे और कुछ देर के बाद सुबह हो गई। गाय की श्रृंखला टूट गई। वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर सीधे भोजनालय पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया। ताला लगाकर अपने राज्य लौट आए। राजपुत्र वापस आ गया और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गए। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। राज्य की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल गया। वह राजपुत्र क्या देखता है कि उनके माता पिता उनके शोक में अस्थि पंजर बन गए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दोनों ने पुत्र को गले लगा लिया, उसे प्यार से सहलाया और इतना होने के बाद उनकी सेहत एकदम सुधर गई। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत ही राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए। राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है। बहू को महारानी का दर्जा दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताने लगा।
महाराजा बना राजपुत्र, अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास रख लिया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आपको आज की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।